आज दिनांक 28 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड का निर्माण शुरू हुआ, 24 माह में बनकर होगा तैयार। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड बनाने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में बरेला मानेगांव के बीच 16 किलोमीटर लंबी रिंग रोड निर्माण शुरू किया गया है। निर्माण एजेंसी ने इस मार्ग को क्लियर करना शुरू कर दिया है ताकि निर्माण प्रारंभ हो सके। सड़क का निर्माण 24 माह में पूरा होगा। लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनाई जाएगी। कुल 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जानी है, जिसे अलग अलग चरण में बनाया जाना है। सभी के लिए निविदा जारी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि बरेला से मानेगांव के बीच 16 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के लिए 580 करोड़ रुपए का ठेका हरियाणा की जाडू कंपनी को मिला है। 3 अन्य चरण के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से निविदा लगी हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों की दोगुनी हुई आय, कांग्रेस ने शिवराज के दावे पर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी होने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। हाल ही में दिए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्ज 2 लाख माफ करने की घोषणा पर कांग्रेस ने सरकार बना ली। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी की नजर किसानों के वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में बंद कोयला खदानों में पत्थर से बनाएंगे रेत, एम सैंड प्लांट लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश की बंद कोयला खदानों का उपयोग अब एम सैंड बनाने में उपयोग किया जाएगा। खदानों से पर्याप्त मात्रा में कोयला निकालने के बाद पत्थरों का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है। इन पत्थरों से रेत बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार कोल इंडिया से भी बात कर रही है। फिलहाल सिंगरौली में इस तरह का प्लांट संचालित किया जा रहा है। इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में यह प्रयोग करने की तैयारी है। सिंगरौली जिले में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एम सैंड निर्माण संयंत्र संचालित कर रही है। एनसीएल आने वाले समय में अपनी विभिन्न परियोजनाओं में इस तरह के संयंत्र की स्थापना पर विचार कर रही है। एनसीएल इस प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन 1000 क्यूबिक मीटर रेत बनाएगी। अब ऑनलाइन आवेदन पर चंद घंटों में मिलेगा बिजली कनेक्शन। पेयजल योजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को बिजली कनेक्शन देने में देरी करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह बात मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वार्षिक मंथन कार्यक्रम में गुरुवार को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कही। उन्हें प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें मिली थी। दुबे ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने पर नया कनेक्शन चंद घंटों में दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। सीयूईटी में इस सत्र में 1,30,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में इस सत्र से यूजी के साथ साथ पीजी में भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश होगा। यूजी व पीजी के लिए 1,30,000 आवेदन आए हैं। इसमें यूजी के लिए इस बार 80,000 एवं पीजी के लिए 50,000 आवेदन आए हैं। यह संख्या पिछले साल यूजी के लिए आए आवेदन से 10 गुना से भी ज्यादा है। इस साल यूजी के 9 और पीजी के 48 पाठ्यक्रमों में इस परीक्षा के तहत प्रवेश होंगे। पिछले साल यूजी के 5 कोर्सेज में प्रवेश सीयूईटी के तहत लिए गए थे। इसके बाद 50% सीटें खाली रह गई थी। वहीं खाली बची सीटों पर 12वीं मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए गए थे। सीयूईटी की परीक्षाएं मई में आयोजित होगी ताकि 12वीं का परिणाम आने के बाद स्नातक में प्रवेश दिया जा सके। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण अवसर पर मध्य प्रदेश के राजभवन में विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण अवसर पर मध्य प्रदेश के राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2023 को आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के वे होनहार नागरिक जिनका की उल्लेख प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न एपिसोड में किया है, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इनके अलावा इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं सहित विभिन्न गणमान्य नागरिक भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और पीआईबी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव और सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर केंद्रित भव्य मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने की वाहन एवं मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वाहन भत्ता और किराया भत्ता इतना कम मिल रहा है कि उससे महीने भर वाहन चलाना और ढंग का मकान किराए पर लेना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के मुताबिक भत्ते मिल रहे हैं, जबकि राज्य के कर्मचारी अब भी नुकसान उठा रहे हैं। इसे लेकर संघ ने मुख्यमंत्री से केंद्र के समान भत्ता देने की मांग की है। संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 11 साल से 6वें वेतनमान के बाद सितंबर 2012 से वाहन भत्ता बढ़कर 200 रुपए किया गया है व मकान किराया भत्ता 10,753% की दर से ही मिल रहा है।
इंदौर देवास उज्जैन रेलवे ट्रैक पर 130 किलोमीटर की गति से दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल लाइनों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ट्रेनों की गति को बढ़ाया जा सके। दिल्ली मुंबई के बीच वर्तमान में ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाना है। इसके लिए सबसे पहले रतलाम नागदा रेलखंड को तैयार किया जा रहा है। रेल लाइन के दोनों तरफ दीवार भी बनाई जाएगी ताकि जानवरों को लाइन पर आने से रोका जा सके। इसके अलावा इंदौर उज्जैन और इंदौर रतलाम रेल रूट पर भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेनें दौड़ेंगी। इन दोनों रेल रूटों का दोहरीकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में कांग्रेस करेगी बड़ी चुनावी रैली। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सभी अंचलों में बड़ी चुनावी रैली करेगी। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर शहर प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा दतिया, उज्जैन, गुना और छिंदवाड़ा में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। इनमें भी राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग लेंगे। चुनाव अभियान समिति ने प्रस्तावित किया है कि प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ी सभा की जाए ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बने और कार्यकर्ता उत्साहित हो। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। एमपीपीवी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दरअसल एमपीटीटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां पर लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग 2 और 3 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 2 मई को किया जाना है, जिसके लिए एमपीटीटी वर्ग 2 एडमिट कार्ड 26 अप्रैल को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। मुख्यालय में अटैच पुलिस कर्मियों को भी फिटनेस के लिए करनी होगी परेड। जिला पुलिस में तैनात मैदानी अमले को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए परेड कराई जाती है, पर पुलिस मुख्यालय में अटैच होने के बाद यह छूट जाती है। ऐसे में जब फिर उनकी मैदानी पोस्टिंग की जाती है तो वे भाग दौड़ नहीं कर पाते। अब इन्हें फिट रखने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन परेड कराने के निर्देश विशेष पुलिस महानिदेशक शैलेश सिंह ने प्रशासन शाखा को दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक लगभग 400 पुलिसकर्मी अटैच है। मैदानी पुलिसकर्मियों की तरह इन्हें भी 1 वर्ष में 13 माह का वेतन दिया जाता है। कभी भी जारी हो सकते हैं जेईई मेन के दूसरे चरण के परिणाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के दूसरे चरण के परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कभी भी जारी कर सकती है। परीक्षा 6 से 15 अप्रैल के बीच में हुई थी। इसमें देश भर से करीब 12 लाख और इंदौर से 8,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा होने के 10 से 15 दिन में एनटीए परिणाम जारी करती रही है। परिणाम जारी होने का समय हो गया है। एनटीए परिणाम कब जारी करेगा इसे लेकर कोई सूचना जारी नहीं करता, लेकिन पिछले वर्षों के परिणाम जारी होने की तारीख देखी जाए तो परिणाम अब कभी भी जारी हो सकते हैं। मांग घटी फिर भी 10 रुपए यूनिट खरीदी बिजली। प्रदेश में मौसम बदलने से बिजली की मांग एकाएक कम हो गई। घर में एसी कूलर बंद हो गए, जिस वजह से 8,000 मेगावाट के आसपास मांग पहुंच गई। इतनी कम मांग होने के बावजूद प्रदेश को 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ी। इसकी वजह शेड्यूल बिजली नहीं उपलब्ध हो पाना था। महंगी बिजली क्रय करने से नुकसान उपभोक्ताओं का हुआ है, क्योंकि बिजली महंगी लेने पर उसका भार आखिरकार आम उपभोक्ता को महंगी बिजली खरीदकर उठाना होगा। अब तो बिजली कंपनी ने हर माह बिजली सरचार्ज तय करने का फॉर्मूला लागू किया है, जिसके बाद जो भी बिजली खरीदी पर खर्च होगा उसके आधार पर प्रति यूनिट एफसीए सरचार्ज लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में हॉक फोर्स और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस को मिले इनपुट के बाद आशंका है कि बालाघाट में पिछले दिनों हुए महिला नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश में भी नक्सली किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के दाखिल होने का अंदेशा है और इसे लेकर पुलिस बल हाई अलर्ट पर है। गेहूं की खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश में शीर्ष पर है उज्जैन जिला। चुनावी साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के मामले में उज्जैन को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। उज्जैन में 60,738 किसानों की फसल खरीदी जा चुकी है। यह काम अभी भी जारी है। उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उज्जैन जिले ने गेहूं खरीद के मामले में प्रदेश में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। उज्जैन जिले के 60,000 से ज्यादा किसानों से 5,73,833 मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई है। इससे उज्जैन गेहूं खरीदी में प्रदेश में पहले स्थान पर आ गया है।